बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी एक अच्छे विचारमान पवित्र हृदय के संत थे। अखंड बाल ब्रह्मचारी थे और जीवन में उन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा। और जो बुरा चाहता है उसकी मति ऐसी होती है, कुछ बिगड़ी हुई। तो जो बिगड़ी हुई मति के जो लोग होते हैं वो कुछ का कहते हैं, कुछ का कुछ कहते हैं। इनको अपना सिद्धांत ही पता नहीं है, वो कुछ भी कहेगा। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का जो सिद्धांत है वो पारक सिद्धांत है। सद्गुरु बड़े विचारमान अच्छे संत थे। साहब ने कहा कि जी ईश ब्रह्म आत्म परमात्म कुछ भी नहीं है। और टीका में सद्गुरु श्री पूरन साहब जी बता दिए कि पहले तो बाहर की फूटी, कहता है कि ये जगत तीन काल में है ही नहीं, और जगत दिख रहा है, जगत में काम भी ले रहा है, पृथ्वी पर चल रहा है, पानी को पी रहा है, अग्नि से काम ले रहा है, वायु से काम ले रहा है, सूर्य को देख रहा है, चंद्र को देख रहा है, तारों को देख रहा है, और कहता है कि जगत है ही नहीं, एक आत्मा ही आत्मा है। कितना बड़ा भ्रम। बाहर की फूट गई। नदियों को देख रहा है, नालों को देख रहा है, मूर्तियों को बना रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है, हवन कर रहा है, होम कर रहा है, संसार काम भी ले रहा है, और कहता है कि जगत तीन काल में ही नहीं। कितना बड़ा भ्रम, कितनी बड़ी भूल। सज्जनों, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, इस आत्म भास को नहीं मिटाओगे, तब तक मन निर्मल कैसे होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। फिर अंदर की फूटी, अपने आप को ईश्वर का अंश बता दिया, फिर ढकार गया कि मैं ही आत्मा हूं। जब से कहा कि मैं ही आत्मा हूं तो चारों फूट गए। अब क्या करें? अब अंदर की बाहर की फूट गई और अंदर की भी फूट गई। कहीं कबीर जाकी चारों गई, ताको कहा उपाय, इसकी चारों चली। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। अरे भैया क्या टेढ़ा टेढ़ा चलता है? शब्द नंबर 72 है। चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। प्रथम टेढ़ो त्वम पद में, द्वितीय टेढ़ो तत्पद में, और तृतीय टेढ़ो असी पद में। टेढ़ा चलता है, सीधा चलने का नाम भी नहीं लेता। और इतना टेढ़ा चला, इतना टेढ़ा चला, इतना टेढ़ा चला कि चलते चलते स्वयं आत्मा बन गया कि मैं ही आत्मा। पूरा ही टेढ़ा हो गया। अरे भैया तू आत्मा नहीं है, तू तो ये आत्म ब्रह्म सबकी कल्पना करने वाला जनैया चेतन जीव है, तेरे ऊपर कोई दूसरा नहीं है। तू क्यों अपने आप को भूला है? कैसा हो रहा है? गुरुदेव जी बताते हैं कि एक गांव में ही कुआं था, और कुआं में लोगों ने भांग चुराई। भांग अब छिपा नहीं सके तो उस कुआं में भांग डाल दी। भांग कुआं में पड़ गई।
और जो भी पिए वही बौरावे, जो भी पिए वही बौरावे। अब क्या करें? जो पिए वही बौरावे, वही पागल हो। फिर कहीं से पारखी संत आए, उनको बताया ऐसे ऐसे बात है। उन्हें कहा पहले इस कुआं को साफ करवा। कुआं साफ कराया, उसमें से भांग साफ निकलवाई, साफ करके तब पानी पीना चालू किया, तब सबकी मत ठीक हुई। इसी प्रकार से ये संसार रूपी कुआं है और इसमें भ्रम भूल कल्पना रूपी भांग घोली हुई है। इसमें आत्मा परमात्मा रूपी भांग घोली हुई है। अब इसी को सारा संसार पिएगा। वेद वाणी को ये पढ़ेगा तो बोराएगा नहीं तो और क्या होगा? है? चेतन पूजा से विमुख, घर घर देख लो, बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं हो रही, माता पिता की कोई बात नहीं मानता है, बुजुर्गों की कोई बात नहीं, न्याय निर्णय की बात को कोई नहीं मानता है, न्याय की बात कोई मानते नहीं। और कहने को कह देते हैं कि न्याय की बात यदि बच्चा कहे तो नकारना नहीं चाहिए, मान लेना चाहिए, लेकिन कहाँ मान रहे हैं? न्याय की बात सुनते ही बुखार चढ़ जाता है, न्याय की बात सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं। आत्मा की व्याख्या व्यापकवाद में की गई है, जीव की व्याख्या अल्पज्ञवाद में की गई है, ईश्वर की व्याख्या ज्ञान स्वरूपवाद में की गई है। नहीं तो देख लो, निर्णय सबके हैं, ग्रंथों को उठा के देख लो। आजकल तो मोबाइल पे सब आ जाता है, पूछ लो आत्म सिद्धांत में जीव सिद्धांत में कितना फर्क है। आत्म सिद्धांत और जीव सिद्धांत एक ही है कि अलग अलग है? सारी बंद आंखें खुल जाएंगी, लेकिन पारक ज्ञान होगा तभी समझ पाएगा। यदि पारक ज्ञान नहीं हुआ तो समझेगा नहीं कुछ भी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, श्री कबीर साहब जी, चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, माता पिता से टेढ़ा चलता है, संत गुरुजनों से टेढ़ा चलता है, सत्संग से टेढ़ा चलता है, अच्छे भोजन पवित्र शुद्ध शाकाहार भोजन से टेढ़ा चलता है, और शराब की तरफ पीने के लिए जाता है, मंदिरों की तरफ पूजने के लिए जाता है, गंगा की तरफ नहाने के लिए जाता है, और जो असली ज्ञान गंगा जिसमें पाप करते हैं उससे दूर भागता है। और एक देशी चेतन जीव है, जहाँ जाता है इसी से काम लेता है और सर्वदेशी के गुण गाता है। तो ये अंधापन नहीं है तो ये क्या है? इसको क्या कहना चाहिए? तो हे ज्ञानियों विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, सभी भूत चुड़ैल डॉक्टर संग तंत्र मंत्र जादू टोना को मानने वाले हो, सभी अपनी बंद आंखों को खोलो, विवेक विचार रूपी नेत्रों को खोलो। जब ये विवेक विचार रूपी नेत्र आपके खुल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा और कोई नहीं। जो तीसरे की जो आत्मा की जो कल्पना की है ये भारी है। जगत ब्रह्म के बीच में आत्म निश्चय कीन और पारख बिन भूले सकल गर्भवास पुल्लीन, ये सब के सब भूल गए। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन दृढ़ कीना, इसी भाष में भ्रम डोले बनो बुद्धिहीना, फंसके जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं जीना। इस ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन का भ्रम होए, तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। अरे भाई तू सत्य है, तू अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, जड़ और चेतन दो पदार्थ है। इस भेद को समझने के लिए आपको सदग्रंथ त्रिजा का सहारा लेना पड़ेगा, सदग्रंथ त्रिजा को पढ़ना पड़ेगा। मन लगा करके अच्छे प्रकार से जो अर्थ पर ध्यान देगा और त्रिजा सदग्रंथ को पढ़ेगा तो उसके अंदर से भूल ऐसे निकल जाएगी जैसे कहीं आग लगी हो और चारों ओर से पानी डाल दिया जाए और एकदम धुआं भी नहीं रहे, बिल्कुल मिटा दी जाए, फिर वहाँ आग नहीं लगती। इसी प्रकार से भूल बिल्कुल निकल जाएगी। जैसे गन्ना से रस नचोड़ दिया जाता है, खोई रह जाती है, ऐसे भूल निकल जाएगी, भूल रहेगी नहीं। और जरा भी भूल रही तो समझ लो कि पूरा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानी विद्वान हो, अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ और भूल को दूर करो, सदग्रंथ बीजक को पढ़ो और सदगुरु श्री कबीर साहब की शिक्षा को मानो। मैं सभी पारकी संत गुरुजनों के चरणों में सिर झुका के तरह बाराबंदी करता हूँ जो पारक सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं।
साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।